तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि आज की राजनीति कितने नीचे स्तर तक गिर चुकी है। हम पिछले 9 साल से हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाता आ रहा हूं मैं अपनी बहनों के और माताओं का आशीर्वाद लेकर। लेकिन कल एक ऐसी घटना घटी, कल मेरे पास फोन आया शाम को 8 बजे यहां के एसडीएम का, और उस एसडीएम ने मुझे ये कहा, कुंडू साहब आप ये त्योहार नहीं मना सकते कल। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे को कंप्लेंट आई है शमशेर खरखड़ा और आनंद सिंह डांगी की तरफ से। हमारे पास कंप्लेंट आई है शमशेर खरखड़ा और आनंद सिंह डांगी की तरफ से। मैंने कहा क्या कंप्लेंट आई है? तो वो कहने लगे कि आप यहां बुलाकर पैसे बांटोगे, आप यहां खाना नहीं खिला सकते, आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते अपनी माताओं बहनों को। तो मैंने कहा तुम भले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, केस दर्ज हो जाएगा। तो मैंने कहा तू अपना काम कर ली और मैं अपना काम करूंगा भाई। मैं कहा तुम अपना काम कर ली और मैं अपना काम करूंगा। मैं कहा पर गलती दे बीच में मत आ जाइयो, ना तो पछताओगा सारी उम्र। इस बात की ध्यान रखियो, इस बात के लिए। रात तक फोन आते रहे मेरे पास, फिर मेरे सभी साथियों ने बातचीत की, वकीलों से बात की, तो हमने निर्णय लिया मगर हम त्योहार को मनाएंगे, उसी धूमधाम से मनाएंगे। मैं राखी भी बंधवाऊंगा और यहां जो मेरे राखी बांधने आई मेरी माताओं बहनों को खाना भी खिलाऊंगा, भोजन भी कराऊंगा। रही बात उनके सगन की, तो मैं कहा यहां तो मुझे रोक सकते हैं, मैं घर जाके दे के आऊंगा जब कैसे करोगे तुम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितने निर्दयी हो गए आज के राजनीतिक लोग इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते में। उन्होंने तो खुद तो कभी बहन के मतलब को बहन को जाना नहीं कि बहन भाई का पवित्र रिश्ता क्या होता है। हम मनाते हैं तो हमारे को बीच में रोकने की आडी लाठी गिरने खातिर बीच में टांग फंसा रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता ये बलराज कुंडू अपनी माताओं बहनों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरी ताकत है ये मेरी माताएं, इनका आशीर्वाद, मेरी बहनों का आशीष और दुआएं, उनका प्यार मेरी ताकत है। ये जो कलाई पर मेरी बहनों ने जो राखी बांधी है, ये मुझे इतना ताकतवर कर देती है कि किसी की ताकत नहीं उनके भाई के सामने टिकने की। तो उनको मैंने सचेत कर दिया। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं, कल शाम तक परसों तक सबके घर पे पहुंचूंगा मैं आपका सगन लेकर सबके बीच में, और उनको जवाब देना कि तुम इस भाई बहन के पवित्र बंधन को तोड़ नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। यह सबसे बड़ा अटूट बंधन और प्यार का रिश्ता है। किस प्रकार की ओछी राजनीति करने लगे हैं आज के ये राजनेता, इस बात को आपको समझना है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं कि झूठ की राजनीति, झूठ बोलते हैं। वो बाबू बेटा आनंद सिंह डांगी रात में भी बावड़ा हो रहा है, सपने में देखा कि छोरे ने एमएलए मंत्री को कर बनाऊं। वो आज एक बहुत बड़ा झूठ का शगुफा लेकर आपके बीच में आते हैं दोनों बाबू बेटा। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर घर में आपके बेटा बेटी पोता पोती
आज पढ़ लिख कर बेरोजगार घर में बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या हो गई आज बेरोजगारी। हर माँ बाप दादा दादी इस बात से परेशान है कि मेरे घर में मेरा बेटा बेटी बगैर नौकरी के पढ़ लिख कर बैठा है। आज वो विचलित और परेशान है युवा मेरा। उस दर्द को उनको पता है कि हर किसी की पीड़ा है ये। तो बाबू बेटा घरा में जावे हैं, घरा दादी की चाल है तो दादी के कान में, दादा की चाल है तो दादा के कान में, मां की चाल है तो मां के कान में, बाबू की चाल है तो बाबू के कान में। एक ही बात कहो है कि मेरा छोरा ने एमएलए बना दो, थारे 2 है तो 2 लो आऊंगा और 3 है तो 3 लो आऊंगा। 40,000 नौकरी तो बांट ली बाबू बेटे ने और 1.5 महीना रह रहा है इलेक्शन का, 30,000 और बांट देंगे। ये खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने, वो तो ये कहते हैं कि 10 साल में हमने 1 लाख नौकरी दे दी सारे हरियाणा में। अरे वो डांगी साहब और उसका बेटा नुगे है, उनने 70,000 हल्के में बांट दी। कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी तरह झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन आपको इस बात का वादा करता हूं कि सवाया नहीं 1.5 लाख के दूंगा नौकरी का हक आपकी अन बेटियों के लिए, आपके बेटा पोती के लिए। आज एक चर्चा चल रही है, ये कांग्रेस वाले घर घर जाते हैं और वहां जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आवेगी। क्या करोगे? कुंडू ने बना के, दांगी के छोरे ने, बलराम ने बना लो, थारे छोरे ने लुआ देगा। और एक बात और कहा, कल मैंने पता लगा कोई लेडीज माता मिलती है तो उन्होंने कहा तुमने 6,000 रुपये दूंगा, दोनों अपनी गोश्त देगा। आज ताई किधर 100 रुपये की कन्यादान तो गाला नहीं, थारी 6,000 की गारंटी लेता अंडे है। गलत तो नहीं करता। तो इन झूठों से सावधान रहना। यह झूठ बोलकर आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। पाछले गेड़े बाबू का इलाज कराया था, इब छोरे का परमानेंट इलाज कर दियो। इस बात के लिए तैयार हो जाइयो। वह पाछले गेड़े की फड़क सी रह रही है, दोबारा फूट करने के चक्कर में लाग रहा है। इबकाल वो खूंड पाल गेड़ा तो डोड़ा में गेरा था, इबकाल उसने जोड़ में घेर दियो, जमानी बोड़ेगा। इस बात खातर करड़े हो जाओगे ना, तैयार हो सारे। तो चुनाव का बिगल बच चुका है। आज जो है 1 महीना और 13 दिन बचे हैं। तो अब आपको मैं इस बात के लिए कि अब सबकी तलवारें अब की बार आपके इस बेटे और भाई की तरफ बंदूकें उठी हुई हैं। सब मुझे रोकना चाहते हैं क्योंकि उनको यह हजम नहीं जिस प्रकार की राजनीति मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैं राजनीति सेवा करने के लिए आपका हक, आपको, आपके बेटों का, आपके किसान को, मजदूर को, गरीब को उसका हक देने की सोच लेकर इस राजनीति में आया हूं। तो अब आपको अपने इस बेटे और भाई की रक्षा करनी है। ये सब आपके इस बेटे को अभिमन्यु वाले चक्कर में फंसाने के उसमें लगे हुए हैं। अब मैं अपने परिवार को यह कहना चाहता हूं, अब आप सबको मेरी चाची, ताई, दादी, बुआ, भाभी, भतीजी बाण बढ़कर अपना चुनाव लड़ना है। तैयार हो इसके लिए? तो अब इस बात को अब की बार का निशाना पहले से डबल रखना है। अब की बार 30,000 की जीत का लक्ष्य लेके आप लोगों को चलना है। हर रोज आपको 2-2 घंटे अपनी गली में इकट्ठी होकर जाना है और लोगों को समझाना है कि थारा असली सेवक कौन है। ये बाबू बेटा जो तड़प रहे हैं, ईब तो जागे आंटी भी कवे है, चाचा भी कवे है, ताई चाची भी कवे है। उस राजकुमार बलराम ने, मैंने आप लोगों से सुना है, कभी किसी को राम राम नहीं ली, चाची ताई कह ना चाचा ताऊ कह गली, नाड़ लाया करता माड़ी सी। तारा बेटे ने लंबा कर दिया कि नहीं पाया मैं पढ़ता अंडा कि नहीं बताओ।
पांव पकड़ता अंडैक नहीं। 40 साल से राजनीति कर रहा था। अड़े कोई कटकोट कमरा लेकर कोई दफ्तर नहीं खोला था कि 10 मुड्ढे घेर के चाय पानी की या हुक्के की व्यवस्था। आपके बेटे ने दफ्तर खुलवा में मजबूर कर दिया है, दांगी साहब ने दफ्तर खोलना पड़ा। अरीब तो ब्याह में भी नुको है 500 रुपये कन्यादान देने लग गया ना। और एक बात और सुनो, एक बहुत खास बात बताऊं। कल मेरे को मेरा बेटा सुबह सुबह कहने लग गया, 4-5 और इसके साथ थे, कहने लगे पापा गाड़ी रखो अपने साथ 40-50। मैं कहा भाई क्या थे? न बोला वो डांगी का छोरा बलराम वो 50-60 कार लेकर गामा में जावा अपने। मैं कहा वो 50-60 कार वाले की जरूरत को ना, मैंने तो दिल में जगह चाहिए, उनका बेटा और भाई बनने की जगह चाहिए। वो जिनको उन्होंने लूट करवा रखी है गांव के लिए 4-4 ठेकेदार, जिनके सारे घर के लवाए थे उसने, वह कार वाले हैं। मेरी गेल तो बिना कार वाले गणे हैं, वह चल लेंगे मेरी गेल तो। मेरी गेल तो ये ट्रैक्टर में बैठ कर आनी है, कार वाले को नहीं ये झंडी पाड़ेंगे। पाड़ोगे ना? और आज का ये प्रोग्राम जो ट्रैक्टर ट्रॉली का रखा था वो इसलिए रखा था कि उनको पता लग जाए ये लोभ लालच वाले नहीं, मेरा परिवार, मेरी चाची ताई, मेरी बुआ भतीजी, मेरी बाण आई है। इनको ट्रैक्टर क्या पैदल भी चलना पड़े तो अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए दौड़ कर आएंगी। मेरे सामने छाती अड़ा के खड़ी हो जाएंगी, किसी की आंख नहीं उठने देंगी अपने बेटे और भाई की तरफ। ये भरोसा है मुझे अपने इस परिवार के ऊपर। और एक बात और कहना चाहता हूं, अब की बार सीआईडी रिपोर्ट आ चुकी है, सर्वे आ चुका है, कांग्रेस की सीट 40-42 आऊंगी, बीजेपी की 30-35 आऊंगी और 20-40 थारी आऊंगी, अपनी लेके आवांगे। और अब की बार जो सरकार बनेगी उस सरकार का रिमोट कंट्रोल थारे ताई लाके दूंगा और फिर हम चलाएंगे उस सरकार को। कैसे होती है सरकार? फिर मैं इन बहनों ने जिन्होंने मुझे राखी बांधी है, इनको वादा करता है उनका भाई कि पढ़ाई के साथ अब नौकरियां भी लगाने का काम करेगा उनका ये भाई। इस मैं माली के लिए तुमने जुलाना भी जीतना है। अपनी सारी रिश्तेदारी जुलाने में है ना, उन आज ज्यादा कहने लग जाओ, जुलाना भी लड़ाएंगे और जुलाना भी जीतांगे। तैयार हो कि नहीं? कर दूं कैंडिडेट की अनाउंसमेंट? तैयार हो सारे? बताओ तैयार हो कि नहीं? तो थारी बहू ने, थारी भाभी रानी ने जुलाना से चुनाव लड़ाएंगे, इस बात की घोषणा करता हूं। तो आज से 2 चुनाव लड़ने हैं तुमने, मैम भी जीतना है और जुलाना भी जीतना है। तैयार हो इस बात के लिए? तो आज मैम ते थारा बेटा और जुलाने ते थारी रानी, इन दोनों का चुनाव लड़ लियो। और एक बात और कहता हूं, ये 2 तुम जीत लियो, 2 एक और मैं लाके दे दूंगा उकलाना और कुछ कई सीटों के ऊपर अपना बढ़िया मामला हो रहा है। और 3-4-5 सीट थारी एमएलए बन गई तो चंडीगढ़ में आप मरोड़ी दे दूंगा मैं, उस बात ने मैंने देनी आओ, चिंता मत करियो। फिर तुम तैयार हो इस बात के लिए? और एक बात और कहना बताता हूं आपको, 1 अक्टूबर तो अपने लिए वैसे लक्की है क्योंकि भगवान ने मुझे बेटी दी थी 1 अक्टूबर को। मेरे को पहली बेटी भगवान ने 1 अक्टूबर को दी थी, तो वो तो मेरे लिए बहुत शुभ है। तो 1 अक्टूबर को हम फतेह करेंगे और उस चंडीगढ़ पे वहां कब्जा करके फिर दिखाऊंगा मैं ये इनको है क्या कर दिया कुंडू ने। फिर कुंडू चल दिखाएगा क्या कर दिया कुंडू ने।
अभी तो इस कुंडू ने महम को 1 नंबर पे किया है बेटियों को पढ़ाने में, फिर बेटियों को नौकरी देने में भी 1 नंबर पे करने का काम करूंगा, इस बात का वादा करता हूं। आपके बेटों को नौकरी देने में 1 नंबर पे लाऊंगा, इस बात का वादा करता हूं। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप सबको आज से ही तैयार होकर जितनी जुलाना में रिश्तेदारियां हैं उन दौरे फोन करना चालू कर दो। तैयार हो ना। और निशान का भी बेरा लाग गया होगा, रोड रोलर का निशान मिला है। ये सारे जो भ्रष्टाचार के खड्डे मूंदने हैं इस रोलर से, इस बात के लिए करड़े हो जाइयो। तो आज इस इतनी जबरदस्त गर्मी में मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनों का ये जोश, ये मेरे अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। और आपको मैं भरोसा दिलवाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आखिरी सांस तक आपकी सेवा में लगा रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। और एक बात और कहता हूं जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, मेरे थारे बीच में कोई ठेकेदार नहीं आएगा, कभी भी कोई भी ठेकेदार। सीधी आया करो मेरे दौरे, न्यू ये बताना बहुत से मैं फलाने गांव से, वही सर्टिफिकेट चाहिए और कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और आज से ही ये चुनावी बिगल बुझ चुका है, अब जिम्मेवारी थारी है, संभाल लियो। कदे वो ओले हो अगर बोला ओले हो क्या, फिर ओले पास से कुछ नहीं पाओगा, इस बात को ध्यान में रखना। तैयार होना ही बे। तो कल शाम तक या परसों तक घर पे पहुंचूंगा मैं, या रानी या मेरा भाई, आपको सबको घर पे मिलेंगे। और आप सबसे आशीर्वाद लेकर आज मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। पिछली बार भी जब हमने रैली करी थी उसी दिन चुनाव का आगाज हुआ था, और आज भी हमारे इस रक्षाबंधन समारोह से एक नए चुनाव का आगाज हो गया है। और आने वाले दिनों में 1 हफ्ते में बाकी टिकटें भी अनाउंस करके अपने जीतने वाले प्रतिनिधियों की घोषणा करके इस प्रदेश में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। आप सबको मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 जीतने हैं, ताराजम में 2 है, मैम और जुलाना। तैयार हो ना सबने? राम राम, आराम से जाइयो जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई बलराज कुंडू जी। आपको भी रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपके सफल भाग्य की कामना करते हैं। बोलना